नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनमाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार कुंभ में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। जबलपुर में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आंकड़े पहुंचे 300 तक। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्याग्रह में सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री ने कृषि बिल की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कृषि बिल किसानों के हित में लागू किया है। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार कुंभ में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ चिंता बढ़ा रही है। 1 अप्रैल से शुरू हुए कुंभ में रोज 50,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर मंगलवार को गंगा पूजन और 151 शंखों के नाद के साथ कुंभ का औपचारिक आगाज हुआ। इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान मास्क को लेकर लापरवाही भी नजर आई। जबलपुर में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आंकड़े पहुंचे 300 तक। जबलपुर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे के भीतर 269 तक नए मामले पहुंच चुके हैं, जिसमें जिला प्रशासन की परेशानियां आए दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भिंड में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका कारण जहरीली शराब बताया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि एसपी कलेक्टर सभी को प्रशासनिक संवेदनहीनता नजर आ रही है। इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन पत्र लिखने के बावजूद इस विषय में कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग करते हैं। जांच हो और जो दोषी हैं अधिकारी कर्मचारी उनको दंड है। जो वहाँ शराब पीने से जहरीली से मृत्यु हुई है, जो जिससे हुई उनके परिवार के लोगों ने जो वहाँ पड़ी हुई बोतलें मिली हैं पीते समय, उनको हमने एक सैंपल दिया है। माननीय मंत्री जी को जांच के लिए देने आए। इस सैंपल से जांच कराएं आखिर उसमें कौन से जहर से मृत्यु हुई है और हम आगे शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो, इसके लिए माननीय मंत्री जी से मिलने आए। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गरीब परिवार से लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। तिलहरी निवासी मनोज पासी और उनकी पत्नी प्रिया पासी ने बताया कि शासकीय स्कूल में प्राचार्य पद पर पदस्थ ब्रजेश तिवारी ने उन्हें झांसा दिया कि वे उनकी रेलवे में नौकरी लगवा देंगे, जिसके लिए उनसे 2 लाख की मांग की, लेकिन ना तो नौकरी लगवाई गई और ना ही पैसे लौटाए गए। पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ब्रजेश तिवारी ने हमको हमारे पति को नौकरी दिलाने के लिए रेलवे में हमसे करीबन 2 लाख रुपए लिए हैं, थोड़े थोड़े करके। नहीं, ये पैसा कब लिया गया? और ये पैसा हमने सन 2018 में लिए हैंगे, लेकिन क्या बोलते हैंगे, आज तक हमको कोई भी नौकरी नहीं मिली हैगी, ना हमारे पति को कोई भी नौकरी नहीं मिली हैगी। कौन है ये ब्रजेश तिवारी? ब्रजेश तिवारी शासकीय स्कूल का प्राचार्य हैगा, तिलहरी का। वहाँ पे रोज आता हैगा वो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्याग्रह में सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सत्याग्रह में सभी धर्मगुरु शामिल हुए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से रमजान के पवित्र महीने में इबादत के लिए 6 से 11 बजे तक का समय मांगा और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करे और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मैं आपको जितना आपका ये प्रयास है हम आपका पूरा सहयोग करेंगे
लेकिन साथ में आपसे, क्योंकि इस वक्त पूरा एमपी जुड़ा हुआ है और आप जैसे जानते हैं कि मुझसे पूरे एमपी के तमाम हमारे काजी हजरात और मुसलमान मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि आप वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश कीजिए कि रमज़ान के महीने के अंदर ख़ास तौर से कि हमको 6 बजे से लेकर कम से कम 11 बजे तक छूट दी जाए ताकि हमारी अफ्तारी, नमाज और तरावी हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर आला साहब, हमारे तमाम धर्म गुरु इस बात को गौर करेंगे। और ऊर्जा मंत्री ने कृषि बिल की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कृषि बिल किसानों के हित में लागू किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान बिल लागू किया गया है वह किसानों के हित को देखकर किया गया है और इस बिल में किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। किसान इसके हिसाब से चले, यह सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल है जो किसान अपनी मर्जी के अनुरूप उपयोग में ले सकता है और जो भी पुराने किसान बिल या योजना है वह भी पूर्ण रूप से सुचारू है, जो किसान अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करे। किसान अपनी फसल का खुद मालिक है। मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कैपिटल एक्सप्रेस के इंदौर संपादक ने सभी लोगों से अपील की है कि हमारे इबादत गाहों को जल्द से जल्द खुला दिया जाए। कैपिटल न्यूज़ एक्सप्रेस के इंदौर के संपादक मंजूर बेग साहब ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि सभी धार्मिक स्थलों को इबादत के लिए खोला जाए, जिससे मध्य प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में दुआ की जा सके और मध्य प्रदेश से कोरोना को भगाया जा सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और इंदौर से मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी से अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना का प्रकोप पांव पसार चुका है। पूरे देश में कोरोना की लहर काफ़ी तादाद में ऊपर आ गई है, मरीज भी काफ़ी निकल रहा है। आज एक आदमी अपने धार्मिक या अपन जिस धार्मिक को पसंद करता है उसके माध्यम से वो पूजा पाठ करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के धार्मिक स्थान को खोलने की अनुमति शासन को तुरंत देना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता का बड़ा आरोप, कहा सरकार की लापरवाही के चलते हो रही है मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, जिस वजह से मरीजों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी कि होशंगाबाद जिले के बाबई में 6 महीने के अंदर 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, जो आज प्रदेश की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही हो रही है और 6 महीने में भी ऑक्सीजन प्लांट कागजों में बाहर नहीं निकल पाया है। आज अगर वह ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया होता तो मध्य प्रदेश ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी लापरवाह व जिम्मेदार है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिस वजह से मरीजों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी होशंगाबाद जिले के बाबई में 6 महीने के अंदर 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही रही और 6 महीने में वो ऑक्सीजन प्लांट सरकार के कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। आज अगर वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया होता तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।